Dear students, we are going to discuss numerical problems of class 9th of unit number 2 kinematics. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.1. स्टेटमेंट है ए ट्रेन मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स. एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है. इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर. टाइम हमें उस ट्रेन का जो गिवन है वो है 10 सेकेंड्स. फाइंड हमने करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. जो डिस्टेंस है ट्रैवल करेगी ट्रेन वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी है वो गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर में. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. किलो की जगह पे 1000 प्लेस कर देंगे, पर आवर की जगह पे 3600. तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, जो कि 10 आ रही है. टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. फाइंड करना है हमने डिस्टेंस. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. डिस्टेंस s इक्वल है v क्रॉस t के. ये फॉर्मूला है हमारे पास. s इज इक्वल टू vt. v की वैल्यू 10 है और टाइम t की वैल्यू भी 10 है. 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो कि 100 मीटर है. लास्ट में हम रिज़ल्ट नोट कर देंगे. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज़ 100 मीटर. नेक्स्ट हमारे पास है 2.2 न्यूमेरिकल. ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इस बात में हमें ये बताया हुआ है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है. रेस्ट का मतलब है ज़ीरो, जो मूव ना कर रहा हो. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज़ 0 मीटर पर सेकेंड. इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर. इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 किलोमीटर है. किलो की जगह पे हम 1000 प्लेस करेंगे. डिस्टेंस मीटर में हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर. नेक्स्ट है हमारे पास इन 100 सेकेंड. कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड्स. व्हाट इज़ बी इट्स स्पीड. इसकी स्पीड क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स. फाइंड हमने करना है स्पीड ऑफ ट्रेन, जो कि हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल हमें गिवन है जो कि 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं. वी आई भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है. तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे. s की वैल्यू हमारे पास 1000 है. s लिख लें या d लिख लें, जो कि हमारे पास डिस्टेंस है. वी आई हमारे पास 0 है. t हमें 100 गिवन है प्लस हाफ फॉर्मूले का. a हमने फाइंड करना है. t की जगह पर लिखा 100 और उसका स्क्वायर. कैलकुलेशंस की हमारे पास एक्सेलरेशन आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी.
वी आई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, ए 0.2 है और टी 100 है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई 20 मीटर पर सेकेंड। रिज़ल्ट नोट कर देंगे। द स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि फाइनल स्पीड है इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है 2.3 न्यूमेरिकल। ए कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है वी आई जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन हमें कार का गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। टाइम गिवन है जो कि हाफ मिनट है। हाफ मिनट का मतलब है कि हमने इसको सेकंड्स में चेंज करना है, जो कि 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएंगे 0.5 मिनट को 60 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकंड्स आ गए 30। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है जो कि हमारे पास होगा इस टाइम के दौरान डिस्टेंस जितना कवर होगा कार का वो फाइंड करेंगे हम। इसके अलावा हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक डिस्टेंस फाइंड करना है और एक फाइनल वेलोसिटी जो कि वी एफ होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई की वैल्यू भी हमारे पास है, टी भी है, ए भी हमें गिवन है। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ जो कि 390 मीटर आ रहा है। नेक्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास है जो कि 10 है, ए हमारे पास है जो कि 0.2 है और टी भी हमें गिवन है जो कि 30 है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ आ रही है 16 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार is 390 meter. Also final velocity of car is 16 meter per second. नेक्स्ट हमारे पास है 2.4 न्यूमेरिकल। ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली। एक टेनिस बॉल है, उसको वर्टिकली हिट किया हमने विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वर्टिकली मीन्स हमने नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को फेंका है, हिट किया है, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स, ये बॉल जो है वो 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। 3 सेकेंड्स लेगी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 होने की वजह से बॉल अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है हमने जो कि बॉल ने कवर की वो हमने कैलकुलेट करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। इसके अलावा हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें बॉल जो है वो वापस आने में जो लगा रही है ग्राउंड पे। तो डाटा हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 3 सेकेंड्स है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब जब हमारे पास बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तभी वो नीचे की तरफ आएगी। कैलकुलेट हमने करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल
जो कि वर्टिकल डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने बॉल को ज़मीन से ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो फेंका है, इसलिए हम उसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड, ये भी हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 2.4 का। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम g यहाँ पर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी बॉल जो है वो वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर रही है। g की वैल्यू हमारे पास होती है 10। अब यहाँ पर vi हमें 30 गिवन था, वो पुट कर दिया। टाइम हमें 3 गिवन है, वो पुट किया, हाफ फॉर्मूले का आ गया। g की जगह पर हमने 10 पुट किया, और यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम किसी भी चीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस वजह से g के साथ हमने माइनस का साइन लगाया, मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास s आया 45 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 45 मीटर। इसके बाद हमने b पार्ट में टाइम बताना है। सिंस द बॉल टेक्स 3 सेकेंड, ये हमें गिवन है कि बॉल जो है वो 3 सेकेंड्स ले रही है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड्स ले रही है। इट विल टेक द सेम टाइम, जब ये वापस आएगी तब भी उतना ही टाइम लेगी टू रिटर्न टू द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। तो हम लिख सकते हैं टोटल टाइम इक्वल आ जाएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड। दोनों ही हमारे पास 3 सेकेंड्स हैं, तो 3 को 3 में जब हम ऐड करेंगे हमारे पास टाइम जो आएगा वो 6 सेकेंड्स आ गया। लास्ट में हम रिजल्ट्स नोट डाउन कर देंगे। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज़ इक्वल टू 45 मीटर और टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड इज़ 6 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है 2.5 न्यूमेरिकल। ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। एक कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड है। इतनी वेलोसिटी के साथ वो 5 सेकेंड्स के लिए मूव कर रही है। इट कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगी इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में ये बॉल, ये कार जो है वो A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड for 5 seconds। एक कार है वो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ 5 सेकेंड्स तक। इट कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पर आ जाएगी इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स तक ये रेस्ट में आ जाएगी विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। फाइंड करें डिक्लेरेशन क्या होगा। बी पार्ट है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डेटा है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड्स हमें गिवन है। तो और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट बताई गई है इट कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट मीन्स वेलोसिटी का ज़ीरो होना, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई 0 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो एक और टाइम हमें गिवन है जो कि 10 सेकेंड्स है। फाइंड हमने क्या करना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को डिक्लेरेशन कहा जाता है। मीन्स हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जो कि नेगेटिव में हमारे पास
वैल्यू देगा। इसके अलावा टोटल डिस्टेंस जो है कार ट्रैवल करेगी वो हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट S इज इक्वल टू VT। क्योंकि हमें स्टार्ट में कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो कि 40 मीटर पर सेकंड है फॉर 5 सेकंड्स, तो इतने टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होगा वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। S1 डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा VT, V की जगह पे 40 पुट करेंगे और T हमारे पास तब 5 सेकंड्स है, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डिस्टेंस S1 आया 200 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। VF की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो कि 0 है, VI की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 40 है, और टाइम हमारे पास जो गिवन है वो नेक्स्ट 10 सेकंड्स के दरमियान में, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। जब हम डिक्लेरेशन फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट जो हम टाइम यूज़ करेंगे वो 10 सेकेंड्स यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन में। तो टाइम की जगह पे हमने 10 पुट कर दिया, कैलकुलेशन की तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आएगी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने डिक्लेरेशन फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा S2, जो कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2A S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। A की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की जो कि -4 है। VF और VI की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वैल्यूज़ पुट की हमने तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू 200 मीटर आई। एक डिस्टेंस हमने S1 ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है जो कि 200 था, और एक S2 हमने जो अभी कैलकुलेट किया वो भी हमारे पास 200 है। दोनों को एडअप किया तो हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस आ गया 400। रिजल्ट्स नोट कर देंगे। डिक्लेरेशन हमारे पास आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार 400 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 2.6 न्यूमेरिकल। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट कंडीशन से, मींस इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 0 है, VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड हमने फाइंड करनी है जो कि फाइनल स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। इसके अलावा हमें डाटा में गिवन है डिस्टेंस जो कि 100 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं हम, उसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की वैल्यू हमें 100 गिवन है, VI 0 है, T हमने फाइंड करना है। A की वैल्यू 0.5 गिवन है। 0 को जब T से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 जवाब आया। हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 100 इज इक्वल टू 0.5 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू है 0.25 T स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ से T फाइंड करना चाहते हैं तो T स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 100 इज डिवाइडेड बाय 0.25।
400 हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। क्योंकि हमने टी फाइंड करना है तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हम। टी इक्वल आ गया हमारे पास 20 सेकेंड्स। टी अब हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई प्लस ए टी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से अगर हम वी एफ फाइंड करना चाहते हैं तो वी आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें 0 गिवन है। ए हमारे पास 0.5 है और टी अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि 20 है। वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया 0.5 को 20 के साथ, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हम अपना जो 10 है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 को और डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो हमारा जो नंबर है 10 मीटर पर सेकेंड वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, जो कि हमारे पास बन रहे हैं 36। फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर हम फाइंड करना चाहते थे जो कि हमारे पास आई 36। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। दस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास है 2.7 न्यूमेरिकल। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स ए वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है ट्रेन और फाइनल वेलोसिटी जो अटेन करती है वो है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में जो है वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड। इस स्पीड के साथ फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक इसी स्पीड के साथ वो मूव करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फाइनली उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। एंड इज़ स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। और 3 मिनट के बाद जो ट्रेन है वो स्टॉप हो जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम डाटा राइट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 मीटर पर सेकेंड गिवन है। फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 13.333 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, एस हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। जब हमें टाइम गिवन है 2 मिनट्स, तब हम डिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, 2 मिनट्स हमें फाइंड गिवन है। मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में जो कि 120 आ रहा है। हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू पुट की, वी आई 0 है, ए और टी की वैल्यू हमारे पास है 120। ए हम यहाँ से फाइंड करेंगे जो कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। S1 हमने कैलकुलेट करना है। वी आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है, टी 120 है, ए की वैल्यू 0.1 जो अभी कैलकुलेट की,
टी की वैल्यू 120 है, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशंस की तो हमारे पास S1 आ गया 799 मीटर, जो कि 2 मिनट्स के अंदर ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट हमें ये गिवन है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक जो है इसी स्पीड के साथ मूव कर रही है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन हमारे पास जो है वो 5 मिनट्स तक इसी स्पीड के साथ 48 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा इस टाइम के दौरान 5 मिनट्स के दरमियान जो कवर करेगी ट्रेन, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले तो टाइम को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, 300 सेकंड हमारे पास आ गया। वी नो डैट S इज इक्वल टू VT, फॉर्मूला में V की वैल्यू 13.333 जो कि मीटर पर सेकंड में है, पुट किया और T की वैल्यू 300 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास S2 आ गया 4000 मीटर। इसके बाद ट्रेन जो है वो स्टॉप कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 मिनट्स हैं इसके दौरान, क्योंकि ट्रेन स्टॉप कर रही है, जब ट्रेन स्टॉप हो जाएगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ट्रेन की? इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की पहले वाली फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि 13.333 मीटर पर सेकंड है। अब इन 3 मिनट्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। पहले 3 मिनट्स को कन्वर्ट किया हमने सेकंड्स में। 3 इज़ मल्टीप्लाई विद 60 विच इज़ इक्वल टू 180 seconds. We know that VF is equal to VI plus AT. VF हमारे पास 0 है, VI 13.333 है, A हमने कैलकुलेट करना है और T हमारे पास है 180। यहाँ से 13.333 इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे इक्वेशन के, तो ये -13.333 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 180 के साथ। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आया -0.074 जो कि डिक्रीरेशन को शो कर रहा है, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस S3। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जो कि -0.074 है, VF हमारे पास 0 है और VI 13.333 इसका स्क्वायर आ जाएगा। S3 कैलकुलेट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.074 के साथ जो कि 0.148 आया। दोनों साइड्स पे हमारे पास जो माइनस का साइन है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हमारे पास S3 डिस्टेंस आया 1201 मीटर। टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो तीनों डिस्टेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए उनको हम एडअप कर देंगे। S1 799, S2 4000, S3 1201, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 6000 मीटर। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 6000 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 2.8 न्यूमेरिकल। ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल है, उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में हिट किया एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड, और ग्राउंड पे वो आ जाएगी 6 सेकेंड्स लेटर। 6 सेकेंड्स के बाद कैलकुलेट करें मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने। डाटा हमें गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, क्योंकि बॉल डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव में हम एक्सेलरेशन लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। टाइम हमारे पास 6 सेकंड्स हमें गिवन है। फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी वेलोसिटी के साथ हम अपनी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तब ही बॉल वापस ग्राउंड की तरफ आएगी। टोटल टाइम जो हमें गिवन है वो है 6 सेकंड्स, जो कि बॉल ने ग्राउंड से हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद और मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे आने तक कवर किया। टोटल टाइम जो लगा वो 6 सेकंड्स थे। हमारा अगर हम फाइंड करना चाहते हैं ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो कि 3 सेकंड्स है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड्स। फाइंड करना है हमने मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इसके अलावा हमने फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। G की वैल्यू माइनस है हमारे पास, -10। Vf हमारे पास 0 है। यहाँ से Vi हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। Vi की वैल्यू हमारे पास 30 है, T 3 है, हाफ फॉर्मूले का, G की वैल्यू -10 और T की वैल्यू पुट की, ताकि हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया बॉल ने वो कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 45 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज़ 45 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है 2.9 न्यूमेरिकल। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेस, ट्रेन की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 96 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले 96 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 96 को मल्टीप्लाई करेंगे किलो जो कि 1000 के बराबर है, और डिवाइड कर देंगे पर आवर के साथ, जो कि 3600 के इक्वल है। तो हमारे पास वैल्यू आई 26.66 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमें जो फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की गिवन है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। इसके अलावा हमें डिस्टेंस गिवन है 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पर आने से पहले ट्रेन और कितना मूव करेगी, ये हमने फाइंड करना है। फर्दर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। फर्दर डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ए हम फाइंड करना चाहते हैं। एस की वैल्यू पुट कर दी हमने जो कि 800 है। VF की वैल्यू पुट कर दी और VI की वैल्यू पुट कर दी।
ए की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास आ गया -0.33 मीटर पर सेकेंड। फर्दर डिस्टेंस S1 अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिटार्डेशन आया -0.33 मीटर पर सेकेंड। जब ट्रेन जो है वो स्टॉप हो जाएगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बन जाएगी ट्रेन की पहले वाली फाइनल वेलोसिटी जो कि 48 किलोमीटर पर आवर थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2a/s1 इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए की वैल्यू -0.33, S1 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, vi की वैल्यू पुट की, 2 को मल्टीप्लाई किया -0.33 के साथ। इक्वेशन की बोथ साइड पे हमारे पास माइनस हमें नज़र आ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 13.33 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 7.7। इसको डिवाइड कर देंगे 0.66 के साथ, तो हमारे पास जो फर्दर डिस्टेंस है वो आ जाएगा 269 मीटर। रिजल्ट नोट कर देंगे। द ट्रेन मूव 269 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ट्रेन रेस्ट में आने से पहले जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा 269 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 2.10 न्यूमेरिकल। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब ट्रेन के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाएंगी तो ट्रेन को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा ये हम फाइंड करेंगे। डाटा सारा हम यूज़ करेंगे 2.9 न्यूमेरिकल में जो हमें गिवन है। डाटा हमें जो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वो है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 96 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ और डिवाइड कर दिया 3600 के साथ। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आई 26.66 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 48 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, डिवाइड किया 3600 के साथ, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें गिवन है 800 मीटर। डाटा हमने सारा यूज़ करना है जो 2.9 न्यूमेरिकल में हमें गिवन है। फाइंड हमने करना है टाइम। वो टाइम फाइंड करना है जब हम ट्रेन के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे और ट्रेन स्टॉप होते हुए जितना टाइम लेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, एस की वैल्यू 800 है, 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1600 आ गया, 13.33 का स्क्वायर लिया 177.7, इस तरह 26.66 का स्क्वायर लिया वो 710.8 आ गया। ए कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया -0.33। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। T निकालेंगे, Vf की वैल्यू पुट करेंगे, Vi और A की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 40 सेकेंड्स। इसके बाद क्योंकि ब्रेक अप्लाई की है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है 0 और इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी जो है वो बन जाती है।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पर वी एफ की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे। वी आई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी ट्रेन की, जो कि अब इनिशियल वेलोसिटी है 13.33 जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दी है। एक्सेलरेशन हमारे पास है -0.33। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टाइम आ गया 40 सेकेंड्स। रिजल्ट नोट कर देंगे। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विल बी 80 seconds।